कराची के इलाके करीमाबाद में डीएसपी सीटीडी अली रजा की टारगेट किलिंग। पुलिस के मुताबिक डीएसपी अली रजा पर 2 हमलावरों ने फायरिंग की। जाए वकुआ से 9mm की गोलियों के 11 खौल बरामद हुए। वजीर दाखिला सिंध की वाक़े की तहकीकात जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। फायरिंग से इमारत का सिक्योरिटी गार्ड भी जख्मी हुआ। डीएसपी अली रजा मरहूम एसएसपी चौधरी असलम के करीबी साथी थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि वस्त एशियाई रियासतों के लिए समुद्री राहदारी फराहम करने पर काम कर रहे हैं। चीन और दीगर ममालिक की पाकिस्तानी बंदरगाहों से तिजारत से पाकिस्तान हर साल अरबों डॉलर कमा सकेगा। वज़ीर आज़म की बंदरगाहों के इस्तेदाद से मुकम्मल फ़ायदा उठाने के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम करने की हिदायत। कराची पुलिस के मुकाबले में खातून की हलाकत के खिलाफ एहतजाज। लवाहिकीन का एहतजाजी धरना खत्म करने का ऐलान। 24 घंटों से बंद रास्ते खुल गए। खातून के भाई ने कहा कि पुलिस बहन के कातिल है, हमें इंसाफ नहीं मिला, मामला अल्लाह पर छोड़ते हैं। पुलिस ने ताक कर पहले गाड़ी पर पीछे से फायरिंग की, फिर साइड से आकर गोलियां चलाईं, जिसके नतीजे में खातून जाँ बहक हुई। डीआईजी ईस्ट असफर महेसन ने कहा कि मुतासरा खानदान की गाड़ी क्रॉस फायरिंग की जद में आई। वाक़या हादसाती तौर पर रोनुमा हुआ। जुडिशल इंक्वायरी के लिए तैयार हैं। अगर पुलिस ने गलती की तो पुलिस वाले जेल जाएंगे। मुबैना पुलिस मुकाबले में खातून की हलाकत के खिलाफ एहतजाज 24 घंटों से ज़्यादा जारी रहा। नेशनल हाईवे पर शदीद ट्रैफिक जैम हो गया। गाड़ियों की कतारें लग गईं। कराची और ठट्टा आने जाने वाले रास्ते बंद हो गए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। राजनपुर में बारिश के बाद कोहे सुलेमान के पहाड़ी नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल। मुल्तान, भक्कर, पाकपतन, बहावलपुर, बहावल नगर और रहीम यार खान में बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। पेशावर, बन्नू, हंगू, बाजोड़ और जनूबी वजीरिस्तान में भी बारिश। मुजफ्फराबाद और गिरदोनवा में बारिश। हरनाई पहाड़ी सिलसिलों में बारिश से नदी नालों में सैलाब। हरनाई पंजाब कौमी शहर पर ट्रैफिक मुअत्तल। सैलाबी रेले से हरनाई सिब्बी रेलवे सेक्शन पर ट्रेन पटरी को नुकसान। रेलवे ट्रैफिक की बहाली के लिए काम जारी। महकमा मौसमियात की पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और शिमाल मशरकी बलूचिस्तान में गरज चमक के साथ तेज़ बारिश की पेश गोई। कराची में कहीं बूंदाबांदी और हल्की बारिश मुतवक्के। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश के बाद गर्मी की शिद्दत में कमी। सिंध और बलूचिस्तान के शहरों में गर्मी बरकरार। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत तुर्बत में 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दालबंदीन में 43, लेसवेला नौकुंडी में 42, कोयटा कराची में 37, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर में 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। स्कर्दू में ग्लेशियर पिघलने से बरगे नाला में तुगयानी। 60 से 70 घरों में सैलाबी पानी दाखिल हो गया। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। ज़िला इंतजामिया का कहना है कि पानी की गुजरगाह को कुशाद और पुश्तों को मजबूत बनाया जा रहा है। आबादी को पहुँचने वाले नुकसानात का जायजा लेने का काम भी जारी। मैं इस वक्त केटू बेस कैंप में हूँ। आज आप देख सकते हैं ब्रॉड पीक बेस कैंप और ये कंकोडिया का जितना भी इलाका है कराक्रम रेंज का, इसमें शदीद बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ है। पेशन गोई ये की जा रही है कि बर्फबारी का ये सिलसिला जो है आइंदा 24 घंटे जारी रहेगा। दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी केटू समेत कराकोरम रेंज पर शदीद बर्फबारी। खराब मौसम के बायस मुहिम जुई के लिए जाने वाले कोहपेमाओं की बेस कैंप वापसी। बर्फबारी का सिलसिला आइंदा 24 घंटे तक जारी रहने की पेश गोई। खातून कोहपेमा समीना बेग को शिगर से बजरिया हेलीकॉप्टर CMH स्कर्दू पहुंचा दिया गया। कल इस्लामाबाद रवाना किया जाएगा। समीना बेग को घोड़े पर केटू बेस कैंप से स्कूली पहुंचाने में 2 दिन लगे। समीना बेग के भाई का कहना है कि उनकी तबीयत में कुछ बेहतरी आई है। 5 रोज पहले बेस कैंप में समीना बेग की तबीयत खराब हो गई थी। ओवर बिलिंग करने वाले अफसरान और अमले के खिलाफ FIA कार्रवाई करे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने प्रोटेक्टेड सारिफीन की शिकायत पर FIA डायरेक्टर्स को अहकामात जारी कर दिए। कहा प्रोटेक्टेड सारिफीन को जानबूझकर नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में डालना मुजरिमाना फेल है। 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफीन से हुई नाइंसाफी का इजाला किया जाए। FIA जिम्मेदारान के खिलाफ बिला इम्तियाज एक्शन ले। इससे पहले गुज़श्ता रोज वजीर आज़म शहबाज शरीफ भी ओवर बिलिंग करने वाले एहलकारों की निशानदही के अहकामात जारी कर चुके हैं।
इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सरगोधा ने PTI रहनुमा उमर अयूब के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। रद्द-ए-अमल में उमर अयूब ने कहा कि इस्लामाबाद पुलिस और मियां वाली पुलिस ने उनके घर छापा मारा है। विफाकी सूबाई हुकूमत और एजेंसियां उन्हें गिरफ्तार करना चाहती हैं। इस्लामाबाद में कल PTI का जलसा मुअत्तल करना जुल्म और जबर और गैर आइनी है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का रद्द-ए-अमल। कहा, इस्लामाबाद जलसे से मुतालिक अदालती फैसले का इंतजार करेंगे। अदालती फैसले पर अमल दरामद ना हुआ तो अन करीब इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। मार्च हुआ तो वज़ीर आला KP क़यादत करेंगे। लाहौर में प्रोटेक्टर सारिफीन पर ओवर बिलिंग की शिकायत पर कार्रवाई शुरू। इजाफी बिल देने वालों को इजाफी रकम वापस दी जाएगी। नेपरा, FPR और FIA ने लेस्को जिम्मेदारान के खिलाफ इंक्वायरी का आगाज कर दिया। लेस्को ज़राए के मुताबिक आला सतह की कमेटी और लेस्को इंतजामिया जिम्मेदारान का तयन करेगी। रिपोर्ट कल शाम तक तैयार करके वज़ीर आज़म को भेजी जाएगी। पेशावर में रिक्शा सवार फैमिली पर तेजाब गर्दी। आबदरा रोड पर किए गए हमले की CCTV वीडियो सामने आ गई। पुलिस ने 2 मुल्जिमान हिरासत में ले लिए। मुकदमा थाना टाउन में दर्ज कर लिया। SP कैंट के मुताबिक मुल्जिमान ने 2 खवातीन समेत 4 अफराद पर तेजाब फेंका। मुल्जिमान मुतासरा खातून के साबिक शोहर के साथी हैं। मुतासरा खातून के साबिक शोहर का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत महकमा सेहत और तालीम में इस्लाहात से मुतालिक इजलास। सेहत कार्ड की तर्ज पर एजुकेशन कार्ड के इजरा पर तबादला ख्याल। अली अमीन गंडापुर का इंतजामी उहदों पर टीचिंग कैडर के मुलाजमीन की तैनाती बंद करने की हिदायत। कहा, सेहत और तालीम का निज़ाम ठीक करने के लिए इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल किए जाएँ। बड़े महकमों को सूबे की सतह से बेहतर अंदाज में चलाना मुमकिन नहीं। असातिज़ा और पैरामेडिकल स्टाफ की तरक्की उनके डोमिसाइल वाले इलाकों में सर्विस से मशरूत की जाए। किराए की इमारतों में कायम स्कूलों में असातिज़ा कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किए जाएँ। सूबे में तालीम और हुकूमत के दीगर शोबों में इस्लाहात के लिए पंजाब हुकूमत का आलमी शोहरत याफ्ता सर माइकल बाबर के साथ काम करने का फैसला। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने वक्त को बताया कि सूबे भर में हर बच्चे की तालीम यकीनी बनाने के लिए मेगा प्रोजेक्ट का आगाज किया गया है। तालीम के पूरे निज़ाम की इस्लाह की जा रही है। सर माइकल बाबर 50 से ज़ायद मुल्कों में हुकूमती शोबे में इस्लाहात के लिए काम कर चुके हैं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी का कहना है कि पाकिस्तान में अन्न के लिए 8000 उलमा शहीद हुए। यहाँ हिंदू, सिख, मसीही सब रहते हैं। कभी किसी को मसला नहीं हुआ। कानून और आइन को सुप्रीम समझते हैं। किसी बेगुनाह का कत्ल जायज़ नहीं समझते। कानून की पासदारी होनी चाहिए। किसी सिख, ईसाई, हिंदू ने यह नहीं कहा कि वो इस मुल्क के कानून को नहीं मानता। अवाम को मुनशियात से बचाने के लिए ड्रग माफिया के खिलाफ मौसर क्रैकडाउन का फैसला। जामे प्लान तलब। सरकारी और निजी जामियात, कॉलेजेस और हॉस्टल्स में मुनशियात की खरीदो फरोख्त रोकने के लिए कार्रवाई की जाएगी। विफाकी वज़ीर दाखिला और इंसदाद मुनशियात मोहसिन नकवी का ANF हेडक्वार्टर का दौरा। यादगार शोहदा पर हाजिरी। ANF हेडक्वार्टर में इजलास। और अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि रियासत टैक्स वसूल करती है तो तालीम और सेहत की सहूलत देना रियासत की जिम्मेदारी है। मुल्क में टैक्सों के निज़ाम के बावजूद लोग सहूलियात से महरूम हैं। मुक़्तदिर तबके ने कौम से शऊर का हक छीन लिया है।